एमपी बोर्ड क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक पेपर है 963 वाला, उसको अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। सारी चीज़ों को मैं सोल्व करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। यहाँ पर ये जो वीडियो जिस बच्चे ने देख लिया, समझ लो कि उसको एग्जाम हॉल में 50 से 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए तो इस पेपर को अपन बढ़िया से बेहतरीन से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों मीडियम के बच्चे जो हैं वो अच्छे से स्कोर कर पाए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। यदि परिमेय संख्या है, ठीक है, यदि कोई एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है तो तब, ठीक है, होगा। यदि मतलब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि एक परिमेय है, परिमेय मान के चलो अपन ने तीन, यहाँ से मैंने ले लिया 4 ले लिया, ठीक है, और एक अपरिमेय है, तो यदि अपरिमेय अपन लेंगे या गुना करो, कुछ भी करो इनका, तो अपरिमेय कौन सी होगी? करनी 3 ले लो, करनी 2 ले लो, कहीं भी ले लो। तो जैसे गुना करोगे तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा आपका 4 करनी में 3। और ये जो है आपकी एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या के साथ यदि कोई भी अपन अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहां से देखिए, बहुपद जो है 4x² है, -7x⁻7 है, और माइनस की 10x⁻³ है, यानी 3 घात है। इसमें पूछता है, ये पूछेगा ही जरूर, घात के नाम से पूछेगा, ये सब जरूर है ना। तो घात के नाम से पूछे तो तुमको क्या करना है कि इसमें बहुपद की घात बताओ। तो बहुपद की घात ढूंढने का बेस्ट तरीका ये है कि सबसे ज्यादा घात देख लो कितनी है, ये 2 है, 7 है, क्या है, तो बहुपद की घात कितनी? 7 है यहाँ पे, बस सिंपल सी बात है। मैंने एक एग्जाम्पल और ले दूं तुम्हारे सामने, दे दूं, क्या कर पाओगे? मैंने एग्जाम्पल ग्रुप में लिख दिया यहाँ पर 3x⁴ प्लस 9x⁸ प्लस 3। अब मेरे को इसमें बहुपद की घात बताओ कितनी है, यहाँ पे बहुपद की घात है 8। बस तो सीख गए, क्या दिक्कत है? बेसिक कॉन्सेप्ट मैं हूँ जिंदा, अब तक चिंता मत करो रहे हैं, ठीक है। मैं 3 से 4 5 तरह के पेपर दे रहा हूँ, हैं, घबराओ मत तुम तो। और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करो, क्यों डर रहे हो यार, ठीक है। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी कोचिंग ने किसी भी बच्चे के साथ धोखा नहीं किया, ना करेगा जीवन में, है ना। चलिए, अरे मेरी सच्ची जो कमाई है बेटा आप लोग ही, और आप लोगों के साथ मैं धोखा करके कहाँ जाऊँगा, अरे लल्ला, ठीक है। का मान होगा जबकि x = 0 है, y = 1 है, तो x + y = k का हल है। देखो कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ से इसका मान निकालना k का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं k का मान होगा, ऐसा कर सकते हैं। तो k का मान होगा तो बेटा k का मान क्या होगा लल्ला, ये समीकरण रहा आपके सामने, x + y = k। एक्स की जगह पे कितना रखना है? 0 पुट करना है। वाई की जगह पे कितना रखना है? 1 रखना है। तो के आंसर बोलो, आंसर बोलो बच्चों। सब बच्चे कह सकते हैं कि 0 में +1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो के का जो वैल्यू है वो 1 आई। कितनी आई? के की वैल्यू 1। और यहाँ से ये ए ऑप्शन राइट रहेगा, याद रहेगा भैया। आगे बढ़े, समीकरण है x + 2y = 4 के हल होंगे। तो इसके हल होंगे तो यहाँ से देख सकते हैं अपन कि यदि हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं, ध्यान रखना है, x की वैल्यू को यदि हम 0 रखें तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? यदि मैंने मान के चलो x की वैल्यू कितनी रख दी? 0, तो यहाँ से इसमें मान रख दो, ठीक है। यहाँ से अपन ने 0 रख दिया, 2y = 4 आ गया, समझ में आया। अब ये जैसे जाएगा तो 0 तो खत्म हो गया, अब ये माइनस कर दो गया बटे में, तो y = जाएगा -2। क्यों आएगा -2? कि 4 के बटे में कितना आ गया? 4 के बटे में -2, खत्म, -2 आया। तो यहाँ पर अपने पास में x की वैल्यू 0 है, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। और यहाँ से बा ऑप्शन राइट रहता है, हमेशा पहले वाला x का वैल्यू है और पीछे वाला जो होता है वो y की वैल्यू है। ध्यान रख लोगे, आएगा ही आएगा। कभी कभी पूछेगा इसमें x की वैल्यू मान बताओ, इसमें y का मान बताओ, इसमें भुज बताओ, इसमें कोटि बताओ, तो वो भुज कोटि नीचे आ जाएगी आपके। अभी समझा तुम जब आएगा जब, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रतीक कौन होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, वो समबाहु, समान बाहु, और कोई भी जो त्रिभुज है वो 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यदि हम जानते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? याद करो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ध्यान रखना है, ये भी आता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक कोण का कितना हो गया? समबाहु का 60, 60 60 60 80 हो गया 180, ठीक है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कैसा होता है? अर्धवृत्त। देखिए ध्यान रखना है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन दमदार है बच्चों। ये वृत्त है बाबू,
अब ये वृत्त है, तो इस वृत्त पर पूरे वृत्त का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो एक वृत्त का जो कोण होता है वो कितने का होता है? तो एक वृत्त पर जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। यदि हम अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त हो जाता है आधा, तो 360 पे अपन 2 का भाग दो, 2 एक अन्ना 2, ठीक है, 2 अठे 16 और ये यहाँ से 0। कितना आंसर निकल कर आ गया? 180। तो यहाँ से बा ऑप्शन राइट रहेगा। कर पाओगे जल्दी भैया बोलो, ठीक है। अब यहाँ से हमारे बच्चे जो है थोड़ा सा स्किप कर लेंगे। अब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझा देते, थोड़ा सा स्किप कर लेना, कोई दिक्कत है तुम्हें? छोड़ दूं इनके बीच में, धार में छोड़ दूं? तुम्हें मेरा कहना यही है कि नहीं हमें पढ़ाओ, बस हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम को पढ़े तो जवाड़ में जाएंगे। ये भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस, ठीक है भैया। चलिए, इफ आर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, और एंड एस इज ए इरेशनल नंबर, तो देन आर प्लस एस विल बी। तो इसका मान कितना होगा? देखो ये इसने पूछा है कि इसकी जो वैल्यू होगी, अपन ने बता ही दिया आपको यहाँ से। ये जब समझाया था, ये उदाहरण अभी समझाया था ना इधर इधर कि यदि जोड़ोगे घटाओगे या कुछ भी होकर होगे, तो इनका दोनों का योग जब ये एक आपकी रेशनल रहे और एक इरेशनल नंबर रहे, तो नाउ इज आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4x² माइनस 2x की पावर 7 है प्लस 10x³ है। ध्यान देना है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर बताओ, हाईएस्ट पावर बताओ या हाईएस्ट डिग्री बताओ, बोलो जल्दी से। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, 7 है, 3 है, तो 7। तो 7 है तो वही भाई साहब उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है, पोलिनोमियल्स की, ठीक है। तो 7 राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ से देखेंगे, द वैल्यू ऑफ के विल बी इफ x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू के। बहुत सिंपल है, यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। x की वैल्यू है आपकी 0 प्लस वाई की वैल्यू है 1 और यहाँ से k आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू होता है 1, क्योंकि 0 को आप 1 के साथ प्लस करोगे तो 1 ही रहना है, ठीक है। मैंने कहा है हमारे बच्चों को कि इंग्लिश मीडियम की बारी आए जब इंग्लिश मीडियम समझेंगे। मेरी तरफ से कोई मेहनत में कमी हो तो बताओ आप तो, ठीक है। चलिए यहाँ से और सुधारेंगे, यहाँ इक्का दुक्का जैसा कि टूटला फुटला याद है, कर रहे हैं टाइम पास है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अभी अपन ने इधर भी समझाया था इसको कि यदि अपन x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x इज इक्वल एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो जल्दी से बोलो, तो y इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 2। याद है कि नहीं याद है? क्योंकि 4 के बट्टे में गया 4 के बट्टे में गया 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस का 2। तो पहली जो वैल्यू होती है वो बेटा x की होती है, दूसरी वैल्यू होती है y की। तो y का मान आ गया माइनस का 2 और x का वैल्यू जो हो गई वो हो गई 0। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ईच एंगल ऑफ द, ठीक है, तो ट्राइंगल इज, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एंगल इज ए सेमी सर्कल इज, तो अर्धवृत्त जो होता है, सेमी सर्कल जो होता है वो इस तरीके से होता है आपका। ये जो है एक कटोरा ले लो अपने घर, ठीक है, तेरे नाम, ठीक है, बीच की मांग, तेरे नाम बीच की मांग, उठा कटोरा भीख मांग चलिए ये हो गया। तो इसका जो होता है, ये इसकी जो एंगल होता है 180 होता है, और यदि आपका एक होल सर्कल रहेगा, पूरा सर्कल रहेगा, तो उसकी जो डिग्री रहती है आपका, ठीक है, एंगल जो रहता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, कर लोगे बेटा। थोड़ा बहुत बेटा इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने में दिक्कत आती है रे हिंदी मीडियम को पढ़ाते फिर भी देखो ठीक है। चलिए शुरू करें भैया। अब यहाँ से अपन देखते हैं रिक्त स्थान हमारे बच्चों के लिए। यहाँ से देखो, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है रिक्त स्थान। यहाँ से समझते हैं कि देखिए 2 प्लस √3 है, एक संख्या है, ठीक है। 2 प्लस करने 3 क्या है आपकी एक तरह की, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए जब भी आपके साथ मैंने कहा कि 2 प्लस करनी 3 है तो इसको जोड़ोगे तो यही उत्तर आएगा। यदि मैंने कहा कि 2 गुणित करनी 3 तो इसका भी आंसर आएगा 2 करनी 3, ठीक है। यदि मान के चलिए करनी 3 है और करनी 3 है, ये आ गया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3।
तो इसी कंडीशन में जब इसका आंसर देखो तो इसका आंसर तो यही है, तो जब इसके साथ करने वाला रहे तो आपको सीधा सीधा बोल देना बेटा कि वो अपरिमेय है। क्या है? अरे अपरिमेय है ये, ठीक है। अच्छा, ये यदि करनी तीन ऐसा देते तो परिमेय बोल देते अपन, कर दोगे। वास्तविक संख्या जो है ए है, बहुपद है पी एक्स का एक शून्यक होगा तो पी ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि शून्य होती है, तो यदि शून्य होती है तो पी ए इज इक्वल टू जीरो होगा बस, क्योंकि ये अपना देखो शून्य ज्ञात करने का फॉर्मूला भी है। कैसे भी लिख दो, यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को 4 बराबर भागों में बांट देता है। निर्देशांक जो अक्ष है वो तल को 4 बराबर भागों में बांट देता है, उसे चतुर्थांश कहते हैं। कभी कभी ये चतुर्थांश की जो डेफिनेशन है ये 2 नंबर में आ जाती है, इसको रट्टा मार जाना है, ठीक है। ये करके जाना है बेटा परिभाषा को, कि निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। अब पूर्ण अपने भाग से रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो पूर्ण जो है अपने भाग से कैसा होता है? बड़ा होता है। वे संख्याएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो परस्पर कैसे होती है? देखो, एक वहां वे रेखाएं जो एक ही रेखा के, देखो मान के चलिए ये रेखा दी मैंने, इसको इसके ही, ठीक है, एक ही दूसरी रेखा है समांतर होती है, तो परस्पर क्या है? वो भी समांतरित है, इनको समांतरित तो कहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी परस्पर समांतर। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। हो गया इतना? चलिए अब यहाँ से अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी देख लेते हैं। 2√3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, इरे ठीक है नल नंबर हो गया। ए रियल नंबर ए इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू कितना जाएगा? तो जीरो, ठीक है। अब यहाँ से द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड, क्या कहलाते हैं वो? तो वो कहलाता है आपका, ठीक है, क्वाड्रे क्वाड्रेंट्स, कर लोगे। देखिए द होल इज, ठीक है, लार्जर लार्जर आ जाएगा, ठीक है। गलत तो नहीं लिख रहा बेटा मैं? चलिए एक सेकंड रुक जाओ। देखिए तो ये गलत ही निकला, देखो थोड़ा सा बच्चा है ना, यहाँ पर ये जो है ये आपका रहने वाला है ग्रेटर, ठीक है, GREATER ग्रेटर हो गया है, ठीक है। ओ फेरू लागे लागे कलनाली रो हाल मत वालो भेरू वालो भेरू रामा यडला रे भेरू राम। साइड में शादी है रे मजा लो थोड़ा बहुत, दिमाग खराब है, आ जाओ उसके गाने के साथ गाना गाने लग जाओ और क्या। देखो, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर, ठीक है, तो पैरेलल, हो गया। यहाँ से देखो y इज इक्वल टू जीरो, ध्यान देना है, यदि y के बराबर जीरो रहे तो x अक्ष का समीकरण ध्यान देना है, x बराबरी पे जीरो रहेगा तो इसका जो आंसर है वो ऐसा रहेगा, y अक्ष का समीकरण। 2x+1 2x+3 ये क्या है? तो यदि अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये है दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसको आगे सोल्व करोगे तो 2x² हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा 3x + 2x, तो ये बनेगा 2x² + 5x + 3। तो ये है आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो ये हो गया आपका दूसरा, और ये पहले वाले का तो क्या था अपना? एक्स अक्ष
बिंदु है आपका 5,2 में भुज का जो मान है वो यहाँ पर, ठीक है, भुज का जो मान है वो कितना बनेगा, शुरुआत वाली भुज रहती है, दूसरी जो रहती है वो आपकी रहती है कोटि। क्या रहती है, पहली वाली रहती है भुज और दूसरी वाली जो रहती है वो रहती है कोटि। तो भुज कितनी है, 5 है यहाँ पर, ये हो गया 3। 2x + 5 का शून्य, शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या है, बराबर को उधर 0 कर दो। तो इसको अपन जैसे सोल्व करेंगे तो बराबर को उधर जाएगा, ये 5 तो माइनस का हो गया और 2 बटा में क्या, तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, ये फोर्थ वाला हो गया। अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो रहेगा वो रहेगा मूल बिंदु। और ax + by + c = 0 का रहने वाला है आपका, ठीक है, ये यहाँ से देखिए बेटा ax प्लस, ये छठे वाला है ना, रह गया 1 मिनट, कहाँ दिक्कत है इसमें। देखिए बेटा यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी, अपने साथ पढ़ते रहे जब। देखो ये जो है ना, ये है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये कौन सा आपका छठे वाला है। अच्छा, अब इसका क्या आंसर है, तो देखो इसका ऑप्शन ही नहीं दिया यहाँ पे। 2x लिखा हुआ है, +1 लिखा है, ये है, और 2x + 3 है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 2x², ध्यान दो, ठीक है, 2x² प्लस 3 2 जा 6x प्लस 2 1 जा 2x प्लस 3 1 करना 3, तो 2x² ये इसका आंसर ऐसा रहता है, 2x² प्लस 8x प्लस 3 ये रहता है इसका, तो दूसरे वाले का है, याद रह जाएगा आपका। चलिए यहाँ से आगे बढ़ें, ये है आपके मैच द कॉलम। पहला जो है वो रहेगा आपका y = 0, तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस डिग्री ऑफ 2x², तो यहाँ पर देखो इसकी यदि घातांक के रूप से पूछे ये, ठीक है, या तो आपको यहाँ पर घात बतानी है, यहाँ से आपकी घात बतानी है, यदि ये घात के रूप में आता तो अपन केवल 2 भी लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग, यदि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से ये 2 राइट आंसर ही रहने वाला है। हो गया, चलिए, कोई मिसप्रिंट नहीं था, उसको मैंने दूसरे अंदाज में बता दिया तुम्हें, इसलिए हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, एब्सिस का जो आपका पॉइंट ऑफ 5 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 0 ऑफ 2x + 5, तो ये यहाँ पर आंसर हो गया, ये फोर्थ वाला। और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, तो ओरिजिन मूल बिंदु, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हो गया, याद रहेगा। चलिए, अब है आपका सत्य और असत्य, जो कि देख सकते हैं आपको यहाँ पर। एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएँ होती हैं, तो एक समतल पृष्ठ की तो 2 विमाएँ होती है इसकी, एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएँ नहीं होती हैं, तो ये बात हो गया असत्य। और 2 विमाएँ होती है, 2 विमाओं के नाम क्या है, को लंबाई है और चौड़ाई, लंबाई और एक होती है, हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आपका वृत्त हो गया है, मैंने कई बार समझा दिया इसको। तो ये तो जो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है वो ही क्या कहलाती है, आपकी वृत्त का व्यास कहलाती है। तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही है एक तरह की, तो ये हो गया आपका सत्य। यहाँ पर 2 आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, ये बात आपकी सत्य है। बिंदु 2,3 समीकरण x + y = 4 का हल है। तो देखो पहले वाला जो होता है ना वो x की वैल्यू है, ठीक है, पहली वैल्यू होती है x की, तो x की वैल्यू मैंने रखी 2, देख ध्यान दो, तो 2 रखी, उधर गया तो 2 बचा बस खाली, तो 3 नहीं आएगा। या फिर अपन दोनों को लिखोगे तो x की वैल्यू होगी 2, दूसरी होगी 3, तो 3 ने 2 कितना हो गया 5, और बराबर 4, तो ये बात कथना स्टेटमेंट असत्य हो गया आपका। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का तापमान
ठीक है 86 फ़ारेनहाइट होता है। तो देखो बेटा ये यहाँ पर ये क्या बता रहा है, यदि तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का तापमान जो होता है वो कितना होगा। तो यहाँ पर 86 है, तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। कर पाओगे। चलिए यहाँ से अपन ट्रू फाल्स की बात करते हैं। तो ये आपका फाल्स है, ये आपका ट्रू है, थर्ड वाला भी ट्रू है, फोर्थ वाला ट्रू है, फिफ्थ वाला आपका फाल्स है और सिक्स वाला आपका ट्रू रहेगा। हो गया। चल अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मैंने सोचा कि भर दो के बताऊंगा डायरेक्ट। तो देखिए फिर भी समझा देता हूँ यहाँ पर। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला तो 2/3 पाई आर क्यूब। एस ए एस का आपको नियम लिखना है, तो ये यहाँ पर जगह कम है इसलिए नहीं लिखा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं तो वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या फिर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं करते हैं। अच्छा यदि कोई बिंदु है माइनस, ठीक है, और प्लस के रूप का, तो कौन से चतुर्थांश का है। हाँ, अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, पर ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है। देखो कौन सा, यदि दोनों ही प्लस प्लस आया, देखो ध्यान देना है इसके अनुसार, यदि शुरुआत का भी प्लस है फिर प्लस है, तो दोनों ही प्लस है, तो ये है आपका फर्स्ट वाला, याद रख लोगे। ठीक है, यदि शुरुआत में माइनस आया बाद में प्लस आया, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड, लिखने की जरूरत नहीं, जगह कम है, समझ में गया। द्वितीय चतुर्थांश हो गया। यदि दोनों ही माइनस आए तो ये कहलाएगा आपका थर्ड वाला, ध्यान रहे हो। ठीक है, और आगे प्लस आया और पीछे माइनस है, देखो ध्यान दो, इसमें ना इसमें फर्क देखो, दूसरे और चौथे में। ठीक है, तो यदि आगे प्लस है और पीछे माइनस है तो ये आपका कहला जाएगा चतुर्थ, याद रह जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़े भैया। तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है कि तिर्यक रेखा में एक ही ओर के अंतःकोण जो होते हैं का प्रत्येक युग्म होता है तो पूरक होता है, पूरक। ठीक है, अच्छा यदि x बराबर पे 2 है तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, x की जगह पर 2 दूने 4, 4 को उधर लेके गए तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ध्यान देना है, छोटी सी बात है लेकिन दमदार है, देखो ध्यान से देना। देखो 2 दूने 4 हो गया, उधर लेके गए तो 1 बच गया। ध्यान दो क्या आया है मालूम है आपको, 5 है, और उधर गया माइनस का 4 हो गया है, तो y ये जो है माइनस का है, तो इसके लिए माइनस का 1 आएगा। ठीक है, क्या उत्तर आएगा, माइनस का 1। ठीक है, याद रहेगा। यदि हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, तो बेटा पहले का आपका भर दूंगे थोड़ा सा। चलिए यहाँ से मैंने लिख दिया हमारे बच्चों के लिए, हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, यहाँ से माइनस का 3/5 है, 4/5 है, तो इसके बीच की 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। ये सवाल आप कर सकते हैं बढ़िया से, हो गया है। ये यहाँ पर देख लीजिए, छोटा कर दूँ थोड़ा सा, देखो। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, बढ़िया से, हो गया। ये यहाँ पर देखिए किस चतुर्थांश में एक अक्ष पर स्थित है। ठीक है, कौन सा किस अक्ष पर स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 12 आयत के गुण लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लेता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ये यहाँ पर देखिए नोटबुक वाला है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, इस कथन को ठीक है निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, ए का मान बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। हो गया। अब ये यहाँ पर आपका हो जाएगा ये अथवा वाला क्वेश्चन नंबर आपका 21 22। बेटा यार मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा, है ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे बच्चों के लिए, और मेरी जवाबदारी, मैं जो 4 से 5 सैंपल पेपर दे रहा हूँ ना, इसमें से पूरे का पूरा पेपर नहीं आया तो जवाबदारी